जैसा हीरा हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एक बार बस मुझे अकेले में इमोन का साथ मिल जाए, बस। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की? दिलावर, तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें तुम्हारी हर खामी के साथ अपनाया। तुम्हारी अय्याशियां, तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, तुम्हारे नशे सब बर्दाश्त किए मैंने। अपनी जबान को लगाम दो। तुमने मेरी बेटी पर गंदी निगाह रखी। तुमने अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहा। तुम इतने घटिया निकलोगे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी जबान को लगाम दो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है दिलावर की ताकत का, ना दिलावर का। इतने घटिया इंसान निकलोगे। तुम बकवास बंद कर दो या फिर हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद करो मैं। नहीं होगा मेरा मुंह बंद, नहीं होगी मेरी जबान बंद। सबको बताऊंगी, पुलिस को, मीडिया को, सबको। तुम क्या समझती हो कि ये सब कुछ करना इतना आसान है? हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह तो है ना दिलावर, तुम्हें कभी नहीं छोड़ी। सबको बताऊंगी तुम्हारी हकीकत, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कहां जा रही हो तुम? कहां जा रही हो? सबको बताऊंगी तुम्हारी असलियत, सबको बताऊंगी, सबके सामने तुम्हें बेरक। पागल हो गए तुम। हो गई हो पागल, मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे तुम बताने के लिए जिंदा बचोगी तो बताओगी ना। बताओगी। शुक्र है उनका चीखना तो बंद हुआ। मामा, 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 मामा क्या हो गया? मामा, कोई है? दादी, दादी मामा क्या हो गया? देखे मामा, मामा, क्या करूं? दादी कोई है? एम्बुलेंस कॉल करो।
किससे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह, क्या हुआ। मामा अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे टेंशन देना बंद कर दे। चली है हवा, तू खफा हो गई, गुनहगार हूं मैं तुम्हारी, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटे। किस तरह। मामा loves you a lot. ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। हेलो एनी, देखो मेरी बात सुनो। उस शख्स को पकड़ने में ना किसी भी तरह मेरी मदद करो। तो उसने मेरी मामा को जान से मारने की कोशिश की है एनी। मैं बता भी नहीं सकती मामा किस हाल में। अगर मेरी मामा को कुछ हो गया ना, मैं बता रही हूँ, मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जान से मार दूंगी उसे। ठीक है, हाँ ठीक है, सही। छलनी हुए जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी, दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। मामा फोन उठाए। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, ये कैसी तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई। वो मामा आपके साथ कोई नहीं है? नहीं, क्यों? पेशेंट के हस्बैंड कहाँ हैं? नहीं नहीं है डॉक्टर, कोई बहन भाई? कोई नहीं। आप मुझे बताए ना क्या मसला है। आप मुझे काफी स्ट्रांग लगती हो, प्लीज मेरी बात आराम से हौसले से सुनना। आपकी अम्मी के सर पर शदीद चोट आई थी और उन्हें यहाँ लाने तक बहुत खून बह चुका था। We tried our best, but she is no good. मंजिलें दूर थी, रास्ते थे खफा, था हर एक मोड़ पे एक नया
संभालें आप अपने आप को, मम्मा आप लोग ले संभालें आप अपने आप को, मामा के पास। आप प्लीज अपने आप को संभालें प्लीज। बिल्कुल ठीक थी, मोड़ो बिल्कुल ठीक थी, आपने मोड़ो छोड़ा। कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। फौजिया, कहाँ हो? फौजिया। जी अहमद, यार मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। आज फिर कहीं रख के भूल गए होंगे। ओहो। यही कहीं होगा, मैं देखती हूँ। ये रहा फोन आपका। थैंक यू। मान लें अब आप बूढ़े हो गए। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ। जी। ईमान ने इतने मैसेजेस क्यों किए मुझे? होगी किसी चीज की जरूरत। लेकिन ईमान ने तो आज तक मुझसे किसी चीज की डिमांड नहीं की। खाना ठंडा हो रहा है, जाए खाना खाए ना। हाँ। मार दी उस जानवर ने मेरी मम्मा को। मैं तुमसे कहती थी ना, कुछ नहीं हुआ, जो अल्लाह को मंजूर। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। तुम देखना, मैं उनसे बदला लेके रहूंगी मम्मा। ये देखो, पुलिस वाले साथ आए, तुम बताओ। हेलो, तुमने यहां का एड्रेस क्यों दिया? बेवकूफ आदमी। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। साहब जी, पुलिस आई है। भेजो। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जी अच्छी तरह से। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपकी सौतेली बेटी ने आप पर अपनी मां के कत्ल का इल्जाम लगाया है।
मेरा उसकी मौत से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है या नहीं ये थाने चल के पता चलेगा। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह चुपा रहा तो पुलिस की नजरों में मुजरिम बन जाऊंगा। बेहतर है खुद जाके गिरफ्तारी दूं और कबूल करूं कि जो कुछ हुआ हादसाती तौर पर हुआ। बाकी पुलिस वालों को ऊपर से फोन करवा कर मामला खत्म करवा दूंगा। बस क्या बताऊं, जब से ये माँ बेटियां इस घर में आई है ना, इस घर की खुशियों को तो नजर ही लग गई। नहुसत लेकर आई है, नहुसत। हाय हाय अम्मा जी, जो इस दुनिया से चला जाए उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। अरे रहने दो, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? अरे जो सच है वही बोल रही हूँ। जब से ये लोग आई हैं इस घर का नक्शा ही बदल गया है। सच कहते हैं लोग, जैसी माँ वैसी बेटी। जो अपने सगे बाप की नहीं हो सकी तो अपने सौतेले बाप की क्या इज्जत करेगी। इसने आज तक दिलावर को बाबा नहीं कहा। दादी, अगर आप मेरी मामा के लिए दुआ नहीं कर सकती ना, तो जो झूठी तस्वीर पढ़ रही है ना, आप यही बंद कर दे। एक तो वो शख्स मेरी बाप की उम्र का होके भी मुझ पे बुरी नजर रखता रहा, उसके बाद मेरी माँ को कत्ल कर दिया उसने। एक बात आप याद रखिएगा, गौर से सुन ले एक बात आप, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। बकवास बंद करो, अपनी जबान को लगाम दो, वरना याद रखना इस घर से इसी वक्त निकाल दूंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने बड़ों पर इल्जाम लगाते हुए? इल्जाम? ये तो वक्त ही बताएगा कि ये इल्जाम है या सच्चाई। आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगी मैं, अपनी माँ के खून का बदला लेके रहूंगी। देखिएगा मैं क्या करती हूँ। अरे बकवास बंद करो। छलनी हुए जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी। दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह। मामा क्यों चली? आपकी सारी बातें बात में क्यों इतना नाराज हो गई? नाराज हो गई, मुझसे इतना दूर चली गई। कैसे बात करूंगा? देख अमजद, मैं तुझे कह रहा हूं मेरी कल तक जमानत हो जानी चाहिए। दिलावर, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं, मगर तुम्हारा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि तमाम सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। जितना पैसा लगता लगाओ, लेकिन कल तक मुझे इन सलाखों से बाहर आना है, किसी भी कीमत पर। अच्छा दिलावर, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूं। अल्लाह तो है ना दिलावर, तुम्हें कभी नहीं छोड़े। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपकी सौतेली बेटी ने आप पर अपनी मां के कत्ल का इल्जाम लगाया है। ईमान, ईमान, मेरी जान प्लीज, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मामा चली गई है, नहीं कभी नहीं आएंगी वापस। ईमान, मेरी जान प्लीज, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्यों चली गई? अच्छा बस चलो, तुम कुछ खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। नहीं खाना मुझे। ईमान, मेरी जान, रोने से क्या होगा? मैं जानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी मामा को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। तुम प्लीज उनके लिए दुआ करो, खुद को संभालो। तुम्हें दुनिया के लिए मजबूत बनना होगा, मजबूत बनो प्लीज।
मुझसे। अरे कौन है? दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे रुक जाओ। पुलिस? दिलावर रजा का घर है? हाँ। क्या ईमान अहमद यहीं रहती हैं? हाँ। कहाँ है वो? फिर हुआ क्या है? आपसे जितना कहा जा रहा है उतना करें। ईमान को बुलाएं। क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? क्या आप ईमान अहमद हैं? जी मैं ही हूँ। क्यों? हमारे पास आपके अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या? लेकिन मैंने किया क्या है? मिस ईमान, आप पर अपने सौतेले बाप को झूठे मुकदमे में फंसाने का इल्जाम है। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो हमारे साथ थाने चलिए। ले चलो उनको। मेरी बात सुन। बात तो सुने, मैंने किया क्या? बता सही। सुने सुने। कम जहां पाक। जी, तो आप हैं ईमान अहमद, दिलावर साहब की सौतेली बेटी। जी। क्या बात करनी है आपको? कर लेते हैं बात भी, इतनी भी क्या जल्दी है? भाई द वे, आपकी माँ को और दिलावर साहब की शादी को कितना अरसा हुआ? 4 साल। 4 साल। इन 4 सालों में उनके ताल्लुकात कैसे थे? बहुत बुरे। शदीद ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत का शिकार किया हुआ था दिलावर ने मेरी मामा को। ये बात आपको कैसे पता? एक्सक्यूज मी, आई थिंक मैं उसी घर में रहती थी, है ना? इस बारे में आपने अपने सगे बाप को कभी कुछ बताया हो या उनके साथ आपका कोई राब्ता? जी नहीं, हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं था और ना ही हम उन्हें कुछ बताना चाहते थे। नाम क्या उनका? अमीन अहमद। क्या करते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट है। गुड। आपके पास उनका नंबर तो होगा? आपको क्यों चाहिए उनका नंबर? जस्ट रिकॉर्ड के लिए चाहिए था मुझे। जी नहीं, मेरे पास उनका कोई नंबर। चले, कोई बात नहीं। इसे बाहर बिठाओ।